Welcome to my lecture series for the civil engineering. My subject is ERBC, Earthquake Resistant Building Construction. For the sixth semester, today's we will study the unit number 1 and the topic is earthquake size. Earthquake size means quantitative and qualitative effects of vibrations. Means earthquake size is the measurement of the vibrations produced by the earthquake in terms of their quantitative effect and qualitative effect. Quantitative means quantity, qualitative means quality. Earthquake size जो है that is to be studied in two terms. First one is magnitude, second one is intensity. Magnitude is the quantitative estimate. Quantitative means quantity, that is 1 2 3 4. This is the quantity. And the quality means बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत कम डिस्ट्रक्शन हुई, क्रैक्स आए, क्रैक्स नहीं आए. दिस इज द क्वालिटी. सो मैग्नीट्यूड is the quantitative estimate and it is the measurement of energy released during the earthquake. Energy released means जब अर्थक्वेक आता है उसका आने का कारण है एनर्जी रिलीज होना, और एनर्जी रिलीज होने के कारण इरप्शन होती है. इरप्शन क्या करती हैं? वो वाइब्रेशंस पैदा करती हैं थ्रू द फॉल्ट और फ्रैक्चर, और वो वाइब्रेशंस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आती हैं और वो वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है. तो इन टर्म्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को मेजर करने का तरीका है, एक रिक्टर स्केल होता है, उस रिक्टर स्केल के थ्रू हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं. जो रिक्टर स्केल है इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर चार्ल्स रिक्टर. डॉक्टर चार्ल्स रिक्टर स्टडीड द सीज्मिक वेव्स. उन्होंने सीज्मिक वेव्स की स्टडी की. बॉडी वेव्स थी, सरफेस वेव्स थी, या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लव वेव्स है, रेले वेव्स है. उन्होंने उसकी स्टडी की और उसकी स्टडी के ऊपर डिपेंड होकर के उनका एनालिसिस किया. एनालिसिस करके उन्होंने एक नया अपना स्केल बनाया और उस स्केल का नाम उन्होंने दिया रिक्टर स्केल. और ये रिक्टर स्केल क्या करता है? क्वांटिफाई करता है मैग्नीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ द अर्थक्वेक साइज. नाउ डॉक्टर चार्ल्स रिक्टर प्रोवाइड अस the formula for the energy released in terms of his रिक्टर स्केल. तो उन्होंने रिक्टर स्केल की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया in terms of logarithm of maximum amplitude. Amplitude means when we go through the waves like this. This is to be known as amplitude. Higher amplitude नियर द एपिसेंटर, क्योंकि वहां अर्थक्वेक इफेक्ट ज्यादा होगा. जैसे जैसे वाइब्रेशन दूर जाएंगी शॉक एब्जॉर्प्शन होती जाएगी और उनका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा. इट मींस लॉगरिथम ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए इन माइक्रोन्स. माइक्रोन्स मींस 1/1000 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड मोशन ऑन ए स्टैंडर्ड सीज्मोग्राफ. अभी मैंने आपको सीज्मोग्राफ नहीं बताया. सीज्मोग्राफ हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा सीज्मोग्राफ तब हम पढ़ेंगे. ऑफ ग्राउंड मोशन ऑन ए स्टैंडर्ड सीज्मोग्राफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स. एट ए डिस्टेंस ऑफ
100 किलोमीटर सॉरी फ्रॉम द एपीसेंटर। अब एपीसेंटर आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीसेंटर। एपीसेंटर मींस वर्टिकल पॉइंट जस्ट अबव द हाइपोसेंटर, जहां पर अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के अर्थक्वेक का जो हमें सेंटर मिलता है, दैट इज टू बी नोन एज एपीसेंटर। इस एपीसेंटर से 100 किलोमीटर दूर, तो ये स्केल रिक्टर जी ने अपनाया और ही गेव अस द इक्वेशन दैट log of E means energy released to the logarithmic base is 10 is equal to 11.4 plus 1.5 times of m. M is stands for magnitude. This magnitude is measured in terms of local magnitude scale, that is Richter scale. Again another name is given. Magnitude is always in terms of whole number. In terms of whole number, magnitude of an earthquake can be 0 or even negative. अब आपको एक स्टडी करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी है ऑफ द एनर्जी रिलीज और वाइब्रेशंस। अब एनर्जी और वाइब्रेशंस की जो स्टडी है वो दो तरीके से डील कर रही है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हमने मैग्नीट्यूड को जो स्टडी किया है, मैग्नीट्यूड को स्टडी करने का जो हमारा तरीका है वो हमने M1, M2, M3 इस तरीके से किया है। मैग्नीट्यूड M1, M2, M3, M4 और M10, हम इस तरीके से इसको स्टडी कर रहे हैं। और इवन इसको मैग्नीट्यूड के जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम 8 लिया है। M8 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज गिवन बाय द रिक्टर स्केल। तो ये हमने इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्वांटिटेटिव जो स्टडी की है सॉरी, इसका एम्पलीट्यूड इफेक्ट। अब अगर हम मान लें कि M4 अर्थक्वेक इज देयर और उसका एम्पलीट्यूड y है, तो M5 मैग्नीट्यूड के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो M4 का 10 गुना, यानी 10 टाइम्स ऑफ y। दिस इज द एम्पलीट्यूड इफ इट इज फॉर M4 y। तो ये अगर हमारा स्केल बढ़ जाता है, M5 चला जाता है मैग्नीट्यूड, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना। एम्पलीट्यूड 10 गुना हो जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड in terms of vibration if it is E for this Y, तो M5 के लिए हमारी एनर्जी रिलीज जो है वो 30 गुना बढ़ जाएगी, 30 टाइम्स। यानी M4 के लिए अगर Y एम्पलीट्यूड है तो M5 के केस में एम्पलीट्यूड बढ़ करके 10 टाइम्स ऑफ Y। अगर M4 के लिए एनर्जी रिलीज E है तो M5 के लिए एनर्जी रिलीज इज 30 टाइम्स ऑफ M4। और इसी तरीके से M6 के लिए 100 टाइम्स ऑफ Y। M4 को हमने बेस माना है, 100 टाइम्स ऑफ Y एंड एनर्जी रिलीज इज 900 टाइम्स ऑफ E। इसका 30 गुना, हर बार 30 गुना बढ़ेगी। अगर इसको हम आगे सीरीज लें M7 मैग्नीट्यूड, दिस विल बी अगेन 100 टाइम्स मोर, सॉरी 10 टाइम्स मोर। दिस इज 1000 टाइम्स ऑफ Y एंड दिस इज 2700 times of E if we have taken the magnitude of M4 for the amplitude Y and energy E. This was all about the earthquake size in terms of magnitude. Now we will study about the earthquake classification based on their magnitude and global occurrence. Means कि क्वांटिटेटिव जो इफेक्ट्स हैं ऑफ वाइब्रेशन
वो हमने स्टडी करने हैं और उसके ऊपर डिपेंड होकर के वी हैव मेड अ टेबुलर एनालिसिस। और ये टेबुलर एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक and their global occurrence. Global occurrence means the whole earth is to be considered. पूरे के पूरी अर्थ जो है वो कंसिडर की गई है. That's why it is to be known as global occurrence. We have divided the earthquake occurrence in terms of the groups. The group is first is great, बहुत ज्यादा बड़ा. Major, strong earthquake, moderate earthquake, light earthquake, minor earthquake, very minor earthquake. इसको हमने मैग्नीट्यूड दिया, एक वैल्यू दी रिक्टर स्केल के ऊपर. अगर हमारा रिक्टर स्केल हमें बताता है मैग्नीट्यूड इज 8 और हायर, 8 और 8 से बड़ा हो तो ग्रेट अर्थक्वेक. दिस इज एक्सपेक्टेड ओनली वंस इन एनुअल एवरेज नंबर, यानी साल में केवल एक अर्थक्वेक ऐसा आ सकता है ग्लोबल अकरेंस में कि जो ग्रेट हो, यानी 8 और 8 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड उसमें हो. मेजर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज 7 to 7.9, 7 से लेकर के 7 to 7.9, 7.9 तक. 18 टाइम्स इन एन ईयर, एक साल में इन ए ईयर 18 बार ऐसे अर्थक्वेक आ सकते हैं जिनको हम मेजर कैटेगरी में रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड. स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक 6 से लेकर के 6.9 तक रिक्टर स्केल. दीज आर 215 नंबर्स in a year. Moderate earthquake magnitude is 5 to 5.9, 800 times, 800 बार आ सकते हैं एक साल में. Light earthquake 4 to 4.9, 6200 times in a year or annual average number. Then minor earthquake, उनका जो रिक्टर स्केल है मैग्नीट्यूड है that is 3 to 3.9. They occurs with an 49,000 in a year. And very minor earthquake whose Richter scale is less than 3, जिनका Richter scale जो है वो 3 और 3 से नीचे है, that is 9 लाख पर डे. याद रखना आपने, इसलिए मैंने एक बार क्लास में आपको बोला था जब आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही थी कि मैं आपको एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें मैंने ये बोला था कि पर सेकंड के हिसाब से अकरेंस हो रहे हैं अर्थक्वेक. तो इसको आप कंसीडर करके देखें कि वेरी माइनर अर्थक्वेक इज गिवन एज 9 लाख पर डे. इट वाज ऑल अबाउट द earthquake size in terms of magnitude. In our next lecture we will study about the qualitative approach in terms of the intensity. Thank you.